इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद ना हो सका। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया, इतने कम वक्त में बल्दियाती इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। अमला, स्कूल टीचर्स और दीगर मुलाज़िमीन मौसम सरमा की तातीलात पर हैं। वफाकी हुकूमत की दरखास्त में सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात, लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी करार। आईनी दफात से ना कोई फरार मुमकिन है, ना कोई रियायत दी जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसादिम करार। फैसले में मजीद कहा गया, यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बेख्तियार करना आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। अदालतें आइन के साथ इलेक्शन कमीशन के इदारा जाती तकाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन ने फिर साबित कर दिया, ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके हामियों की बी टीम है। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट, लिखा, अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ, अवाम से खौफजदा PTI तमाम इंतखाबात से भाग रही है। वोट का हक बुनियादी जमहूरी उसूल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर कारबंद है। बल्दियाती इलेक्शन कानून के मुताबिक होंगे। राना सनाउल्लाह का वाज़ेह पैगाम, कहा, मुस्तरदशुदा प्रोपेगेंडा सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है। मईशत, इलेक्शन और कौमी मफाद पर सियासत की जा रही है। बल्दियाती इलेक्शन अप्रैल 2020 में होने थे। 2 साल तक बल्दियाती इलेक्शन न कराने वाला चंद घंटे में इलेक्शन कराना चाहता है। इसे कहते हैं अनोखा लाडला मिस्टर फ्रॉडिया। अनोखा वाकया हो रहा है। कल शाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह हुक्म दिया कि आज यानी 31 दिसंबर को मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाना है। सुबह से वहां पर वोटर मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की टीमें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन कायम है। ये इंपोर्टेड हुकूमत खौफजदा है अवाम से। जहां इलेक्शन होता है वहां से भागते हैं, बहाने बना के भागने की कोशिश करते हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाब और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालती हुक्म की तौहीन। PTI रहनुमा सद उमर का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहते हैं आज पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाकया हो रहा है। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स और टीमें सुबह से मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन का अमला गायब है। मजीद कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, ये इंतखाबात से बहाने बनाकर भागते हैं। इलेक्शन कमीशन पहले कहता था हुकूमत के नोटिफिकेशन को नहीं मानते, बाद में नोटिफिकेशन को मान लिया, अदालती फैसले पर अमल नहीं किया। मुतालबा करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। PTI रहनुमा अली नवाज अवान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, मौजूदा हुकूमत ने गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी, अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हमें पता है आप चोर दरवाजे से हुकूमत में आए हैं। तरसीलाते ज़र, बरामदात और सरमायाकारी में कमी, महंगाई 30% बढ़ गई। 10 माह में अपने केसेस खत्म और गरीब से रोटी का निवाला छीन लिया। अनकरीब इनके केसेस का और ओवरसीज वोटों का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का ट्वीट, लिखा, मौशी सियासी तबाही कौमी सलामती तक पहुँच गई। 77 गुजरा में सागदार की जाली मनसूबाबंदी और बिलावल के फजाई दौरे सब नाकाम हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सियासी महाज पर सरगर्म। पार्टी रहनुमाओं और अरकान असेंबली से मुलाकातों का सिलसिला जारी। पंजाब में एतमाद के वोट और असेंबली तहलील करने के हवाले से मुशावरत। फिल्म की शाम ढल चुकी, जल्द नया सवेरा होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं जल्द कौम के साथ मिलकर खुशी के दिन फिर से मनाएंगे। माजी की हुकूमत ने एहतसाब के नाम पर जुल्म और ज़्यादती बर्पा की। जिन जानिसारों ने ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की उन्हें फरामोश नहीं कर सकते। बिजली चोरी का खात्मा और बचत दोनों काम होंगे एक साथ। वजारत तवानाई ने बिजली चोरी और गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए स्मार्ट मीटर सिस्टम के इस्तेमाल पर काम का आगाज कर दिया। AMT मीटर से बिजली चोरी की रोकथाम होगी। हुकूमती इक़दाम से बिजली की कीमत में कमी भी मुतवक्के, वाजिबात की वसूली में भी बेहतरी आने का इम्कान। सिंध के जिला सांगढ़ में जाहिलियत की दौर की मिसाल ताज़ा हो गई। जादूगरों ने खातून को बलि चढ़ा दिया। दिया भेल नामी खातून की लाश खेतों से मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 जादूगरों समेत
कई अफराद को हिरासत में ले लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का वाक़ये का नोटिस। सिंध पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर गयान चंद इसरानी की खातून के लवाहिकीन से मुलाकात, ताज़ियत की। और मुल्क के बालाई इलाकों में हर सू बर्फ ही बर्फ। खूबसूरत सयाहती इलाकों का हुस्न मजीद निखर गया। मरी, ठंडियानी, अयूबिया, नथिया गली और वादी नीलम ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कालाम और मालम जब्बा के बालाई और मैदानी इलाके बर्फ से ढक गए। सयाह आसमान से गिरते बर्फ के गालों को देखकर खिल उठे। वादी हुंजा में बर्फबारी के बाद बच्चों की मौजें। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदा, नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।